तारीख़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मुताला करें तो दीगर मोजज़ात ज़रूर मिलते हैं, लेकिन वाक़या मेराज जैसा वाक़या कोई नहीं मिलता। वाक़या मेराज जैसा वाक़या मिलता ही नहीं। ये सरकार अलैहिस्सलाम को, अपने महबूब को अल्लाह रब्बे करीम ने ये सफ़र मेराज अता फरमाया, जिस पर इंशाअल्लाह आज खुसूसी गुफ्तगू फरमाएंगे क़िबला शाह जी और हमारे माशाअल्लाह दीगर मुक़र्रीन भी मौजूद हैं। लेकिन नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान सना खां और आलमी शोहरत याफ्ता सना खां जनाब अफजल नौशाही साहब की खिदमत में इल्तमास गुजार हूँ इन अशार के साथ बहुत ख़ास जलवे दिखाए गए हैं। बड़ी आसान उर्दू में सहले मुमतना में पेश कर रहा हूँ। बहुत ख़ास जलवे दिखाए गए हैं, हबीब खुदा है बुलाए गए हैं। हबीब खुदा हैं बुलाए गए हैं। वो लौह कलम हैं, ये है अर्शो कुर्सी। वो लौह कलम हैं, ये हैं अर्शो कुर्सी। बतदरीज पर्दे उठाए गए हैं, बतदरीज पर्दे उठाए गए हैं। है आज मेराज अर्जो समा सजाए गए, जगमगाए गए हैं। बहुत खास जलवे दिखाए गए हैं, हबीब खुदा है बुलाए गए हैं। चूंकि आज माशाल्लाह ये खुसूसी महफिल है और इसमें सनाखानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा से मुराद बहुत मुंतखब और बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले सनाखानों को आज सदाए मेहराब में शान मेराज में मदू किया गया है। मैं आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा जनाब मोहम्मद अफजल नौशाही साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत नज़र करें। आपकी बेदारी के लिए और मेरी समातों को इस बात का यकीन हो जाए कि आप आमादा होकर आए हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब वो नारा जो हमारी और आपकी बैटरी चार्ज करता है, रूहानी बैटरी चार्ज करता है, जो दरे नजफ अशरफ से हमें मदीने की तरफ लेकर जाता है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, जनाब मोहम्मद अफजल नौशाही। मिलकर सभी अहबाब मेरे साथ आकल इस्लाम की बारगाह में दुरूद व सलाम में शामिल हों। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मैं चाहूँगा कि जरा आवाज में लाएं और मिलकर इस दुरूद पाक पे बुलंद आवाज आनी चाहिए। जरा पता चले ना हुजूर शाह जी किबला से मोहब्बत करने वाले आप लोग हैं। मिलकर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है,
मेरा काम चल रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। ज़हरा पे भेजते जो दुरूदो सलाम है, ज़हरा पे भेजते जो दुरूदो सलाम है। सच्चे गुलाम मुस्तफा, सच्चे गुलाम मुस्तफा नेक नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लम। मैं आज की इस मौके की मुनासिबत के साथ वो रुबाई जो हम पूरा साल पढ़ते हैं उसका चौथा मिसरा आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया है, लेकिन इस अंदाज में पढ़ते हैं, मिलकर शामिल हों। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, 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 हसनत जमीउ खिसालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, बलगल उला बिकमालिही। अनवार ही अनवार थे, तवज्जो करें, अनवार ही अनवार थे, असरार ही असरार थे, अनवार ही अनवार थे, असरार ही असरार थे। कुदसी फलक पे जा बजा, कुदसी फलक पे जा बजा, सब तालिबे सरकार थे, बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही। मेराज की वो रात थी, अनवार की बरसात थी, मेराज की वो रात थी, अनवार की बरसात थी, सरकार की बारात थी, सरकार की बारात थी, हर लब पे ये बात थी, बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही। पढ़िए, कशफ दुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही। और आया मकामे मुल्तहा, आया मकामे मुल्तहा, सजदे में तूबा झुक गया, ये अर्ज की जिब्रील ने, ये अर्ज की जिब्रील ने, मेरी यही है इंतहा, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही। शेर समाप्त करें।
कि आया मकामी जाफिजा, आया मकामी जाफिजा, थी उदनो मिन्नी की सदा, आया मकामी जाफिजा, थी उदनो मिन्नी की सदा। हक ने कहा महबूब से, हक ने कहा महबूब से, आ और भी नजदीक आ, बलगल ओला बेकमाल ही, कशफ दुजा बेजमाल ही, बलगल ओला बेकमाल ही, कशफ दुजा बेजमाल ही। और ये हमारे हाल का शेर है कि रो कर कहने लगे नबी, या रब हबली उम्मती, रो कर कहने लगे नबी, या रब हबली उम्मती, आई निदाया मुस्तफा, आई निदाया मुस्तफा, दी बख्श उम्मत आपकी, बलगल ओला बेकमाल ही, कशफ दुजा बेजमाल ही, बलगल ओला बेकमाल ही, कशफ दुजा बेजमाल ही। सरेला मका से तलब हुई, सुबह मुर्तहा वो चले नबी, कहिए सरेला मका से तलब हुई, सुबह मुर्तहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल ओला बेकमाल ही, बलगल ओला बेकमाल ही, कशफ दुजा बेजमाल ही, बलगल ओला बेकमाल ही। दो अशार में मेराज की रतियां धूम ये थीं, तो इस पे सभी खुशबख्त बने और मेरे साथ मिलकर शामिल हों। मेराज की रतियां धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है, आवाज आनी चाहिए। मेराज की रतियां धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है, लौलाक का सेहरा सर सोहत, लौलाक का सेहरा सर सोहत, वो अहमद प्यारा आवत है जी, वो अहमद प्यारा आवत है। हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, इल्मान ने पुकारा इल्लल्लाह, खुद रब ने कहा माशा अल्लाह, अल्लाह खुद रब ने कहा माशा अल्लाह, महबूब हमारा आवत
है मेराज की रतियां, दो में ये थी एक राज दुलारा। और जिब्रीले अमी ये कहते चले, जिब्रीले अमी ये कहते चले, अर्शियों तो मेरे बाग जगे, अर्शियों तो मेरे बाग जगे, ताज़ीम को सब गो जाओ खड़े, ताज़ीम को सब गो जाओ खड़े, सरदार तुम्हारा आवत है। और आखिरी शेर मिलकर मेरे साथ, यासीन की चमक गए दातन में, यासीन की चमक गए दातन में, ताहा का करिश्मा आँखन में, ताहा का करिश्मा आँखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो अर्श का तारा आवत है मेराज की रतियां, दो में ये थी एक राज दुलारा आवत है। बहुत खूबसूरत अंदाज में अलहाज मोहम्मद अफजल नौशाही साहब दाता हुजूर की नगरी लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए सना खां अपनी अकीदत व मोहब्बत नज़र कर रहे थे। आप भी एक बार बावज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। और इसी शहर लाहौर के एक शायर हमारे दोस्त अरसलान अरसल ने माशाल्लाह कलाम कहा, वो पेश करता हूँ। मेरे आका के जो मंजूर नज़र होते हैं, मेरे आका के जो मंजूर नज़र होते हैं, उनके कदमों में शहनशाहों के सर होते हैं, उनके कदमों में शहनशाहों के सर होते हैं। जिस जगह होता है सरकार का जिक्र अनवर, जिस जगह होता है सरकार का जिक्र अनवर, ये यकीन रखो कि सरकार उधर होते हैं, ये यकीन रखो कि सरकार उधर होते हैं। और शेर सुनिएगा कि रब ने हैदर को चुना हजरत ज़हरा के लिए, रब ने हैदर को चुना, रब ने हैदर को सुना, रब ने हैदर को चुना हजरत ज़हरा के लिए। ऐसी दुल्हन हो तो फिर ऐसे ही बर होते हैं, ऐसी दुल्हन हो तो फिर ऐसे ही बर होते हैं। रब ने हैदर को चुना हजरत ज़हरा के लिए। मिसरा कितना बड़ा है, तारीख पर भी आप नजर डालें तो ये दोनों अजीम हस्तियां मौलाए कायनात और सैयदा पाक का आपको मकाम मर्तबा भी नजर आएगा और सरकार अलैहिस्सलाम से कुर्बत भी जाहिर हो जाएगी। रब ने हैदर को चुना हजरत ज़हरा के लिए, रब ने हैदर को चुना हजरत ज़हरा के लिए। ऐसी दुल्हन हो तो फिर ऐसे ही बर होते हैं, ऐसी दुल्हन हो तो फिर ऐसे ही बर होते हैं। नाना ऐसा हो तो होते हैं नवासे ऐसे, नाना भी तो फिर ऐसा हो ना तो फिर नवासे भी ऐसे होते हैं। अल्लाह अकबर। नाना ऐसा हो तो होते हैं नवासे ऐसे, ऐसी मादर हो तो फिर ऐसे पिसर होते हैं, ऐसी मादर हो तो फिर ऐसे पिसर होते हैं।
जिनमें इखलास व मोहब्बत नजर आए अरसल, जिनमें इखलास व मोहब्बत नजर आए अरसल, ऐसे अशार ही मिदहत का समर होते हैं, ऐसे अशार ही मिदहत का समर होते हैं। अगली शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ। माशाअल्लाह आलमी शोहरत याफ्ता नातगो, नातख्वां, नात रिसर्चर जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब भी तशरीफ लाए हैं। हुजूर दाता की नगरी लाहौर से तशरीफ लाए हुए, आपका खैर मकदम करता हूँ। और अगली शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ, वो शख्सियत के जिनका हुजूर क़िबला शाहजी के साथ बहुत ही मोहब्बत वाला ताल्लुक, बहुत, यानी कि मैंने ये देखा है कि बहुत ज्यादा जब मोहब्बतें बढ़ जाती है ना, तो फिर शबी नजर आने लगते हैं, लोग उनका अक्स नजर आने लगते हैं। ये शाहजी का एक नजर करम है उनकी, कि जितने मैंने उनके करीब लोग देखे, उनकी नजर करम के तहत उनके चेहरों पर वो नूर देखा है कि जो आम तौर पर हमें नजर नहीं आता। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना बशीरुल कादरी साहब दामद बरकातुहुम कुद्सिया से है कि तशरीफ लाएं। शब असरा के दूल्हा पे दाइम दरूद, शब असरा के दूल्हा पे दाइम दरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नहायती इज़्ज़त व एहतराम के लायक, काबिल ताज़ीम व तकरीम सैयदी मुर्शदी आकाई व मौलाई हुजूर मुर्शद करीम मुफ़क्कर इस्लाम मुफस्सर कुरान शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया व दामा फैज़ुहु, सादात किराम, उलमा इज़ाम, अमायदीन दीन व मिल्लत और आज की इस खूबसूरत बज़्म में तशरीफ़ लाने वाले तमामी इज़्ज़तों के लायक मेरे मुसलमान भाइयों, आज की ये अज़ीमुल मर्तबत महफ़ल शान मेराज शाहजी हुजूर के ज़ेर साया इनेक़ाद पज़ीर है। ख़िताब इंशाअल्लाह मुर्शिद करीम का होगा। चंद लम्हे हुक्म के मुताबिक हाज़िरी पेश करने की सआदत नसीब हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सफ़र मेराज में बहुत कुछ नज़ारे करवाए। जो आयत तिलावत की, इसमें अल्लाह ने फरमाया लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, बेशक उन्होंने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी। मेरे मुस्तफ़ा करीम को ये मेराज और बुलंदी अल्लाह ने अता फरमाई। मैं इसका ज़िक्र यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि आप देखिएगा कि हुजूर को अल्लाह ने कितनी अज़मतें अता फरमाई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त गारे हिरा से उतरते हैं तो दीन की सबसे पहली दावत मेरे आका करीम जिसका आगाज़ करते हैं और लोगों को बुलाते हैं तो वो दावत अशीर है। अली के बाबा के घर में ख़ानदान को बुलाया जाता है और दावत का एहतमाम अली उल मुर्तज़ा करते हैं। मुस्तफ़ा करीम अपनी दीनी दावत का यहाँ से आगाज़ करते हैं और फिर दिन ब दिन ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। मोहब्बत वाले जमा होते हैं और दुश्मनी करने वाले दुश्मनी पर तुल जाते हैं और इख्तिलाफ इतना बढ़ जाता है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम को आखिरकार 3 साल तक शेब अबी
तालब मेरे न पड़ता है। जहाँ पर हुजूर और हुजूर के ख़ानदान वाले घास और पत्ते खाकर गुजारा करते हैं और 3 साल के बाद जब ये मुआहिदा ख़त्म हो जाता है, मेरे आका करीम जब उस शेब अबी तालब की महसूरी से बाहर आते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद मेरे मुस्तफ़ा के दुनिया के 2 अजीम सहारे, तसल्लियाँ देने वाले हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत ख्वाजाए अबू तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से चल बसते हैं। अब मेरे मुस्तफ़ा को कोई घर में तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई हुजूर की मदद करने वाला, काफरों के सामने सीसा पलाई दीवार बनने वाला अबू तालिब नहीं रहा। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम गमज़दा होते हैं और उस साल को आमुल खुज़न के तौर पर हुजूर गम के साल के तौर पर मनाते हैं। मेरा खालिक जब देखता है कि मेरा हबीब इस कदर गमज़दा हो गया है कि अब दुनिया में कोई मेरे मुस्तफ़ा का पुरसाने हाल नहीं है, तो कहा जिब्राईल अब जाओ मेरे मुस्तफ़ा को बुला कर ले आओ, ये गम अब दुनिया में ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अब मुस्तफ़ा का ये गम तभी दूर होगा जब मैं उसे अपनी खास खलवत में बुलाकर अपना दीदार अता फरमाऊंगा। ये सबब बनता है मुस्तफ़ा करीम की मेराज का। असबाब और भी बहुत हैं, लेकिन दामन वक्त में मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं मैं उस तरफ जाऊं। मेरे मुस्तफ़ा करीम उम्मे हानी के घर में आराम फरमा है। यार ज़रा ये भी देखिएगा, दावत अशीर कहाँ से शुरू होती है, दीन की दावत कहाँ से शुरू होती है और बुलाया किन की वजह से मेराज पे जाता है और मेराज पे जाते कहाँ से हैं। ये उम्मे हानी कौन है? ये भी मौला अली की हमशीरा हैं, ये ख्वाजा अबू तालिब की शहजादी हैं। हुजूर यहाँ पर आराम फरमा है, चादर लेटे हुए हैं। जिब्राईल हुक्म पाकर आते हैं, हैरान होते हैं कि आज मुस्तफ़ा को जगाऊं तो कैसे जगाऊं। आज तो हुजूर सो रहे हैं, पहले जब भी आया वही लेकर हुजूर जाग रहे होते थे, इजाजत तलब करके आता था। आज तो आराम फरमा है। लगता ऐसे है कि मुस्तफ़ा करीम ने चादर खुद ही लेकर लेट गए थे कि आज मुझे बुलावा आएगा तो मैं हाजिर हूँगा। जिब्राईल परेशान है, अर्ज की मौला अब क्या करूं? फरमाया जिब्राईल परेशान होने की बात नहीं है, ये काफूरी लब हाजी के दिन के लिए तुझे दिए हैं। कब्बिल कदमै है, अपने होंठ मेरे मुस्तफ़ा के तलवों से लगा ले, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। मुस्तफ़ा करीम उठे, बेदार हुए, कहा जिब्राईल ये क्या तमाशा है? अर्ज की आज हुक्म इसी तरह का है। बुर्राक पेश हुआ, हुजूर सवार हुए, मेरे मुस्तफ़ा करीम के सवार होने पर बुर्राक भी झूमा। जिब्राईल ने कहा साकित हो जा, तुझे पता नहीं इमामुल अंबिया तेरी पीठ पर बैठे हैं। कहा मुझे भी तो यही नाज आया है कि आज मेरा फख्र है कि मेरी पुश्त पर मुस्तफ़ा जलवागर हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम रवाना होते हैं। मैं बड़े इख्तिसार से चंद बातें अर्ज करूंगा। आका करीम फरमाते हैं, ये मुस्लिम की रवायत है कि मररतु अला क़ब्र मूसा, मैं जाते हुए मूसा की कब्र के पास से गुजरा। आप अंदाजा लगाएं, हुजूर सवारें बुर्राक पर, और बुर्राक है बर्क की जमा। बर्क कहते हैं बिजली को। उस सुनो, एक बिजली 1,86,000 किलोमीटर फी सेकंड में तय करती है। तो बताओ जिधर बिजलियां हो तो रफ्तार कितनी होगी। इतनी तेज रफ्तार सवारी पर मेरे आका जा रहे हैं, फिजा में जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर ही नहीं, जमीन के अंदर हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपनी कब्र के अंदर हैं। हुजूर फरमाते हैं, मैंने देखा फराए तो मूसा वहुवा कायमन युसल्ली फी क़ब्रिही, मूसा अपनी कब्र में खड़े सलात पढ़ रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा की निगाह का अंदाजा लगाओ, इतने दूर से इतनी तेज रफ्तारी से गुजरते हुए हुजूर कब्र के अंदर मूसा को देखते भी हैं और ये भी जानते हैं मूसा कर क्या रहे हैं। तो फिर क्यों ना हम कहें कि मेरे आका आज भी गुंबद खजरा से हमें देख भी रहे हैं और हमें पहचान भी रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े, मालूम हुआ नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। अल अंबिया व अहयाउन फी क़ुबूरिहिम व हुम युसल्लून, नबी अपनी कब्रों में जिंदा भी होते और नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं। लेकिन आशिकों ने यहाँ पर एक और माना किया है,
कि युसल्ली बमाना सलात, सलात बमाना नमाज नहीं है, दुरूद है। मूसा कलीमुल्लाह को पता था कि मूसा करीम ने आज आना है, क्योंकि अल्लाह ने ऑर्डर किया था सारे अक्सा में जमा हो जाओ, तुमने मुक्तदी होने का आद करना है, इमाम को तस्लीम करना है, इमामुल अंबिया की क़यादत में नमाज पढ़नी है, इसलिए उधर जाना है। कलीमुल्लाह ने कहा रास्ता हुजूर का इधर से है, मुस्तफ़ा गुजरे के इधर से, पहले मैं इधर इस्तकबाल कर लूं, फिर मस्जिद अक्सा में भी पहुंच जाऊंगा। वह हुआ कायमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, कलीमुल्लाह नमाज उस वक्त नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि हाथ बांध कर मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ रहे थे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका मस्जिद अक्सा पहुंचते हैं, सारे अंबिया मौजूद हैं, मुक्तदी हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुसल्ले पर पहुंचते हैं, जिब्राइल पकड़कर हाथ आगे करते हैं, या रसूल अल्लाह आप इमामत फरमाइए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाते हैं, मेरे हुजूर उन सब से आगे हो जाते हैं जो इस कायनात में अपनी खिलाते हैं और अपने मनसब और अपने मर्तबे दुनिया से मनवा कर गए हैं। 1,24,000 अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम जो आलम बशरियत में सबसे ऊंचे दर्जे रखते हैं, वो सब पीछे खड़े हैं, आमना के लाल सबसे आगे हैं। ये आलम बशरियत में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शान बशरियत की महराज थी कि सारे आलम बशरियत से ताल्लुक़ रखने वाले पीछे रह जाते हैं, मुस्तफ़ा सबसे आगे बढ़ जाते हैं। फिर वहाँ पर तारफ़ होता है, मेरे आका वहाँ से आगे बढ़ते हैं, बुर्राक पर सवार होकर आसमान अव्वल पर, दोम पर, सोम, चहारम, पंजम, 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह से मुलाकात होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे महबूब एक पैगाम और एक सलाम मेरी तरफ से अपनी उम्मत को देना। सलाम के बाद कहना पैगाम ये है कि जन्नत की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है और पानी बहुत मीठा है, यहाँ पर फल बड़े, दरख्त बड़े उगते हैं, बीज मैं देता हूँ, ये मेरी तरफ से तोहफा आपकी उम्मत के लिए। और उन्हें कहना वो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ें, ये तीसरा कलमा खलीलुल्लाह का तोहफा उम्मत मुसलमा के नाम जो मुस्तफ़ा शबे मेराज लेकर आए हैं। आका ने तोहफा भी दिया और उम्मतियों को कहा ये मेरे बाबा का तोहफा है, लेकिन तुम पर लाजिम है कि एहसान का बदला एहसान होता है। तुम मेरे बाबा का एहसान तो नहीं दे सकते, लेकिन जब भी नमाज पढ़ो, कादे में बैठो, तो मेरे बाबा खलीलुल्लाह पर दुरूद पढ़ लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वो सिला है जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्राहीम खलीलुल्लाह के तोहफे पर दिया। उम्मत की ड्यूटी लगा दी कि क़यामत तक, सुबह क़यामत तक, जब तक नमाज कायम है, खलीलुल्लाह पर दुरूद व सलाम के गजरे भी भेजे जा रहे हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम उससे आगे बढ़ते हैं, सिदरतुल मुंतहा आ जाता है, जहाँ पर फरिश्ते खड़े हैं। मलाइका मुंतज़िर इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा। सिदरा के दरख्त के पत्तों पर फरिश्तों का इतना हजूम है कि दरख्त नजर ही नहीं आता, नूर ही नूर है। मलाइका मुंतज़िर हैं। जिब्राइल ने कहा शहादत जो अंबिया को दी है मस्जिद अक्सा में, या रसूलल्लाह आज फरिश्तों को भी दे दो, ये भी इंतज़ार में कि हमारे भी आप इमाम बन जाएं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम सिदरा पर फरिश्तों की इमामत फरमाते हैं। पहली ही रखत पर हुजूर किरात फरमा रहे हैं कि निगाह के सामने दोज़ख का नज़ारा आ जाता है, दोज़ख पेश की जाती है, भड़कती हुई आग। मेरे आका करीम जहन्नम की आग के शोले देखकर उम्मत का ख्याल आता है तो हाथ खुल जाते हैं और फिर हाथ बांधकर हुजूर उससे पनाह चाहते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका। मेरे आका इसी रकत पर सलाम फेर देते हैं। ये 2 रकत जो नबियों की इमामत कराई हुजूर ने मस्जिद अक्सा में, एक रकत जो सिदरा पर फरिश्तों की इमामत कराई, अल्लाह ने कहा महबूबा तेरी अदा में तेरी उम्मत के लिए वितर की नमाज दे दी है। तेरी ये रात की नमाज, इसीलिए वितर रात की नमाज है।
मेरे मुस्तफ़ा करीम फिर आगे बढ़ते हैं। मकाम सिदरा पर जिब्राइल रुक जाते हैं। हुजूर ने कहा जिब्राइल चलो। अर्ज की लाओ दानाओ तो अन मेलतन लखता रख तो या रसूलल्लाह पोरा भर आगे बढ़ा तो जल के राख हो जाऊंगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जिब्राइल तूने कहा था एक दिन मेरे बाबा खलील को जब उन्हें आग में डाला गया मैं वहां तक जाता हूं जहां तक कोई नहीं जाता। आज मैं वहां तक जाता हूं जहां जिब्राइल तू भी नहीं जाता। अब बता तेरी कोई अर्जी हो तो रब के सामने पेश कर दूं। जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, वो मिजाजे रसूल के वाकिफ थे। अर्ज की या रसूल अल्लाह बस एक ही मेरी दरख्वास्त है कि अल्लाह से ये मनवा के ले आना जब पुलसिरात से आपकी उम्मत गुजरे लड़खड़ाने लगे तो मुझे हुक्म हो जाए मैं पर नीचे बिछा लूँगा, मैं पर नीचे बिछा लूँगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सिदरा से आगे बढ़े। ये हुजूर की शान नूरानियत की महराज थी जो आलम मलकूत में हुई। सारे फरिश्ते पीछे रह गए, मुस्तफ़ा सबसे आगे बढ़ गए। लोग कहते हैं कि हुजूर बशर है या नूर, मैं समझ नहीं सका। हुजूर को बशर कहें, बशर तो 7वें आसमान से आगे नहीं गया। हुजूर को नूर कहें तो सिदरा से आगे नूर के सरदार नहीं गया। फिर मुस्तफ़ा क्या है जो न डरते हैं न झिझकते हैं न रुकते हैं। सर पर इमामा भी है, वजूद पर हुल्लाए मुकद्दस भी है और मुजम्मल की चादर भी है। पाँव मुबारक में नालैन भी है, ना नालैन जले ना इमामा जला। मुस्तफ़ा शान बशरियत और नूरानियत के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर मुस्तफ़ा क्या है, ना बशर हैं ना नूर हैं तो क्या है। अल्लाह वालों ने कहा कि कोई बशर आखे कोई नूर आखे ए पेंदा जहान असा शोर तकिया। अल्लाह वालियां गल मुका छोड़ी ओ ना होर तकिया असा होर तकिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम आगे बढ़े, रफ रफ पेश हुआ, वो भी रुक गया एक जगह पर। हुजूर तने तहा जाने लगे। अल्लाह की सिफात के पर्दे आए। मेरे मुस्तफ़ा करीम जिस पर्दे से गुजरते अल्लाह हुजूर को उसी सिफ्त की शान अता फरमा देता। हुजूर रऊफ के पर्दे से गुजरे, शान रऊफ मिल गई। रहीम के पर्दे से मिले, शान रहीम मिल गई। व बिल मुमिनीना रऊफ रहीमा सिबगतल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अल्लाह की सिफात का रंग मुस्तफ़ा पे चढ़ता गया। हुजूर गुजरते चले गए। एक वक्त आया कि मकाम हैरत आ गया। हुजूर हैरान हुए। आवाज आई कैफ या मोहम्मद इन रब्बका युसल्ली। मुस्तफ़ा रुक जाइए, आपका रब सलात पढ़ता है। ये आवाज सदीक की आवाज में थी। मुस्तफ़ा की हैरत दूर हो गई कि आवाज सदीक के कानों में गूंजी। सदीक को तो मक्का छोड़ के आया हूं, ये आवाज इधर कैसे आ गई। और युसल्ली का क्या माना है। आवाज आई वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु। महबूबा तेरा रब तुझ पर दुरूद भेज रहा है। अल्लाह ने इस्तकबाल किया दुरूद के साथ। आवाज है उदनु मिन्नी या मोहम्मद या अहमद। हुजूर करीब हुए हत्ता के सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन। अवदना की मंजिल पर फायज हुए। बस मेरी गुफ्तगू के 2 मिनट रह गए। मैं जल्दी से 2 बातें अर्ज करना चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब हुजूर हाजिर हुए, फ़ाओखा इला अब्दी माओखा, कलाम हुआ जो कलाम हुआ। जो लोगों को बताना था वो जिब्राइल के जरिए भेज दिया। जो मुस्तफ़ा के लिए था वो पास बुलाकर कहा, वो पास बुलाकर कहा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह के करीब हुआ, अल्लाह ने मुझसे बात की तो अल्लाह ने मेरे साथ गुफ्तगू अली की लोगत में की। खातबनी रब्बी बिलुग़्वति अलीयन। अल्लाह ने मेरे साथ अली की लुग़त में बात की। मैंने अर्ज की मौला अली बोल रहा है या तू बोल रहा है। अली बोल रहा है या तू बोल रहा है। अल्लाह ने फरमाया ए महबूबा मुझे लोगों पर कियास नहीं किया जा सकता। मैं लोगों की तशबीहात से पाक हूं, लेकिन मैंने तेरे दिल के राजों को झांक कर देखा कि तेरे दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अली से है। इसलिए मैंने अली की बोली में बात की है कि तेरी हैरानगी दूर हो जाए, तू परेशान ना हो। अली की बोली में बात की है। फिर हुजूर ने फरमाया मेरे रब ने मुझसे पूछा महबूबा तुझे सबसे ज्यादा प्यार किससे है। मैंने कहा अली से। अल्लाह ने फरमाया फलतफित इला यसारे का, महबूबा जरे बाएं मुड़ के देख। हुजूर फरमाते हैं मैंने बाएं मुड़ के देखा तो अली मेरे साथ खड़े थे। बाएं तरफ अली मेरे साथ खड़ा था।
अली मेरे साथ खड़े थे। आखिरी बात करता हूं, इस पर भी हैरान ना हो। हुजूर ने फरमाया आना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। ये ना हैरान हो कि अली उधर कैसे चले गए। हुजूर कहते हैं मैं तो अली है ही, दोनों एक नूर है। मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है, बैना यदिल्लाह ताला क़ब्ल अन यख़्लुक़ आदम 14 अल्फ सना। आदम के 14,000 साल तख्लीक से पहले मैं और अली अल्लाह की बारगाह में एक ही नूर की सूरत में मौजूद थे। यह हैरानगी की बात नहीं है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे एक खिलत पहनाई। वो खिलत मैंने पहनी तो मुझे ख्याल आ गया, फिर उम्मत याद आ गई। मैंने अर्ज की मौला ये मैं किसी और को भी दे सकता हूं? रब्बे कायनात ने फरमाया हाँ दे सकते हो, जो इसका हक अदा करे। ये जवाब जो दे उसको दे देना। हुजूर ज़मीन पर आए, मुख्तसर मेरे आका करीम ने अबू बकर से पूछा, उमर से पूछा, उस्मान से पूछा, हर एक ने अपने सोने सोने जवाब दिए। किसी ने कहा सिद्क फैला दूंगा, इसका हक किस तरह अदा करूंगा। उमर ने कहा अदल फैला दूंगा, इसका हक किस तरह अदा करूंगा। उस्मान ने कहा हया की खैरात दूंगा लोगों को, इसका हक किस तरह अदा करूंगा। फरमाया अली वीर तू क्या करेगा अगर ये खिलत में तुझे पहना दूं। मौला अली ने चूंकि अबू तराब थे तो आजिजी से जवाब दिया, आजिजी से जवाब दिया, या रसूलल्लाह बस इसका हक किसी तरह अदा करूंगा। जितने भी ऐब वाले होंगे, गुनाहगार होंगे, अली इसको उनके ऊपर पर्दे के तौर पर डाल देगा, सबकी सतारी फरमाएगा। मेरे मुस्तफा करीम ने वो खिल्लत उतार कर अली को पहना दी। फरमा अली ये ले लो, इसलिए कि ये तुझे ही अल्लाह ने देने को कहा है। ये जवाब तेरा खुदा के जवाब के मुताबिक है। क्योंकि मुस्तफ़ा पे नबुव्वत खत्म होनी थी, अली से विलायत शुरू होनी थी, जो सुबह क़यामत तक इमाम महदी तक चलनी थी। मुस्तफ़ा करीम ने इमामत की खिलत मौला अली को पहनाई, फिर ये हसन को मिली, फिर हुसैन को मिली, फिर चलते चलते इसी रजब की 22वीं तारीख को ये खिलत इमाम जाफर सादिक को पहनाई गई। तो आपने खुशी में दावत का एहतमाम किया, जो आज भी 22 रजब को कूडों के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात में मुस्तफ़ा करीम की ग़ुलामी नसीब फरमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए, ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।